हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे इक्विटी फॉर यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं स्टॉक के चार्ट को कैसे रीड करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये नए यूज़र्स जो चार्ट को बिल्कुल नहीं समझते हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं, उनके लिए यूज़फुल होगा ऐसी आशा करता हूँ। वीडियो चालू करने के पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ। इस चैनल में बताई गई सभी चीज़ें मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो मैं मेरा जो धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मेरा धन का कंसोल है। इस पे यदि आप देखोगे लेफ़्ट साइड में ये 4-5 शेयर हैं जो मेरे पास होंगे या हैं पता नहीं, बट यहाँ पे हर ये ज़ीरो धा में जैसे अलग कंसोल होगा, धन का अपना है, शेर खान का अपना होगा, ऐसे डायरेक्ट का अपना होगा। बट हर शेयर में ऐसे कुछ ना कुछ एक लिस्टिंग होगी जहाँ पे आप अपने स्टॉक सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं किसी का प्रमोशनल तो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम शेयर से ले लेते हैं। जैसे कि ICICI बैंक है, मान लीजिए ICICI बैंक आई, IFCI आई, चलिए, नहीं तो हमने RVNL ले लिया, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इसको हम ये ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये धन का जो इंटीग्रेशन है ट्रेडिंग व्यू के साथ, इसका अपना करार होगा। तो ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग कंपनी है जो कि स्टॉक्स के चार्ट बनाने में बहुत माहिर है, और वो कंपनी का टाई अप इनके साथ है। तो ये अपना बहुत सारे फीचर्स धन के लिए फ्री देते हैं। और जिन प्लेटफॉर्म में इसका इंटीग्रेशन नहीं है वहाँ पे भी चार्ट IQ करके भी कंपनी है जो कि अपने चार्ट्स प्रोवाइड करती है। सो मैं ट्रेडिंग व्यू के साथ बहुत फैमिलियर हूँ, और बेसिकली चार्ट सभी एक ही प्रकार के होते हैं, सब में टेक्निकल एनालिसिस की जा सकती है। सो उस व्यू में देखा जाए, ये चार्ट में मैं जाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमने शेयर को सर्च किया, नाम देके, जैसे एग्जांपल RBN के बदले मैं टाइटन देता हूँ, राइट। तो टाइटन आ जाएगा। तो जो मैं देखूँगा यहाँ, या नहीं तो रेलवे का आ, वारी वारी इंजीनियरिंग्स हो गया, राइट। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हो गया। इसका चार्ट देख लेते हैं, चलिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका चार्ट लोड हो जाता है। हर जगह ज़ीरो था में भी सेम ऐसे ही होगा। आप चार्ट करोगे तो एक अपने सिंगल विंडो में ये आएगा। इसको आप यहाँ पे पॉपअप कर सकते हो, शायद ज़ीरो था में पॉप आउट होता है। तो इस स्क्रीन को मैं, चार्ट के स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे जो चार्ट आता है, इसको हम सबसे पहली बात है, ये चार्ट में जो आपको ग्रीन चीज़ें और रेड कैंडल्स दिख रही हैं, ये एक पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। इस चार्ट में कई प्रकार के पैटर्न्स यदि आप देखोगे, हर जगह रहेगा, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, कि ये किस टाइप के पैटर्न्स को सपोर्ट करती है। कैंडल स्टिक हॉलो कैंडल्स को सपोर्ट करती है, या नहीं तो एरिया स्टेप लाइन को सपोर्ट करती है, या लिंक ब्रेक को सपोर्ट करती है, या तो यूजुअली बहुत ही फेमस जो वर्ज़न है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं। इस चार्ट को सबसे पहले हम देखते कहाँ से कहाँ देखें, राइट से लेफ़्ट देखें या लेफ़्ट से राइट। तो याद रखिएगा, इस चार्ट को कभी भी, स्टॉक के चार्ट को हम लेफ़्ट टू राइट ही देखते हैं, ये याद रखिएगा। ये ऐसे देखिए और ऐसे भी देखिए, अच्छी बात है। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा जब चार्ट एनालिसिस करोगे, राइट। लेफ़्ट से राइट, और टॉप लेफ़्ट से टॉप राइट कॉर्नर बॉटम देखिएगा। तो ऐसे हम चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इस चार्ट में यदि आप देखोगे, यहाँ पे जो राइट साइड वर्टिकल में है यहाँ पे प्राइस है, लेफ़्ट साइड ये पूरा जो बॉटम हॉरिजेंटल है यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अब ये टाइम फ्रेम कितने प्रकार का होता है, ये यहाँ पे 1 मिनट होता है, या नहीं तो आप यहाँ पे 1 आवर कह लीजिए, या नहीं तो यहाँ पे 1 वीक कह लीजिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चार्ट बदलता जाता है। अब यहाँ पे ये जो 1 वीक 1 डे जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक कैंडल, यदि यहाँ पे मैंने W लिखा है, इसका मतलब 1 वीक है। तो ये जो एक कैंडल है या ये एक कैंडल है, ये एक वीक को दिखाती है। आप नीचे देखते जाइएगा, वीक है, जैसे 11 मार्च है, फिर उसके बाद ये 18 मार्च चला गया, उसके बाद ये 25 मार्च चला गया। यदि मैं यहाँ पे 1 डे करता हूँ तो ये 1 डे की कैंडल को दिखाता है, राइट। ये 1 डे की कैंडल को दिखाता है। अब ये चार्ट जैसे यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, इसको बड़ा करना कैसे करेंगे, आप राइट साइड में अपना कर्सर लाइए। जैसे यहाँ पे 1652 है तो ये कर्सर यहाँ पे बदल जाएगा, राइट। यहाँ पे आप जैसे लाओगे तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत हो, बेसिक है। तो अब फिर इसके बाद इसको प्लस साइन को लाइए, इसको नीचे लाइए, और फिर यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लीजिए,
राइट। तो ये चार्ट का शेप आप सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा आपको करना है। या नहीं तो माउस है तो माउस में कंट्रोल बटन दबा के रखिए, स्क्रॉलिंग माउस है, स्क्रॉल बटन को इन एंड आउट कीजिए, रोल आउट रोल आउट रोल इन और रोल आउट कीजिए। सो ये चार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चार्ट में, आपका यहाँ पे एक ब्रश ऑप्शन है, इस ब्रश को पकड़िए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब इस चार्ट में जैसा हो सकता है आप ट्राई कीजिए कि आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये एनालिसिस के समय आपको बड़ी काम आएगी, राइट। सो ये कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है, कुछ भी, राइट। अभी जैसे ये आप यहाँ रुक गया तो आप लेफ़्ट साइड और आ जाइए, आप फिर यहाँ पे फिर आप ब्रश चालू कीजिए कि ये चार्ट एक्चुअली कैसे जा रहा है ये, राइट। ये 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 कैसे जा रहा है, तो राइट यहाँ पे ऐसे। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा फ्यूचर की क्लासेस में, जैसे एग्जांपल है ये पार्ट क्या है, ये इंग्लिश का एम है, तो इसको चार्ट के पैटर्न में हम बोलते हैं ये एम पैटर्न है, राइट। एम पैटर्न में मतलब अ, ये टॉप पैटर्न है, राइट। चार्ट का टू टॉप पैटर्न है, तो ये ऐसा माना जाता है कि जब एक बार ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ से स्टॉक नीचे आएगा। तो वैसे ही आप यदि यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉटम है, सॉरी इसका नाम था डबल टॉप, राइट। एक टॉप ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए एक टॉप ये हो गया, एक टॉप ये हो गया, तो इसको ये इंग्लिश का एम लेटर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ, राइट। और वैसे यहाँ पे आप देखोगे सो ये डबल बॉटम है, करेक्ट, डबल बॉटम। कैसा डबल बॉटम है, ये एक डबल बॉटम है, ये एक डबल बॉटम है। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत ऐसा माना जाता है, यदि कहीं पे डबल बॉटम आ रहा है, एक पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, यहाँ से शेयर की मार्केट जो शेयर की प्राइस है ऊपर जाएगी। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब तो मैं फ्यूचर की क्लासेस में, सेशंस में बताऊँगा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को जितना ब्रश में चला सकें चार्ट्स पे उतना चलाइए। और देखिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपको याद होगा शायद मेरा दूसरा या तीसरा सेशन में मैंने बताया थे ट्रेड्स टाइप। सो इसमें इंट्राडे होता है, लॉन्ग पोजीशन होता है या स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो जो इंट्राडे खेलता है वो 10 या 15 मिनट या 20 मिनट का चार्ट देखता है। जो इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग देखता है वो वन डे की कैंडल देखता है। एनालिसिस के लिए वो वन वीक की कैंडल भी लेता है कि कैसा है मार्केट, राइट। सो ये सभी अपने अपने तरीके हैं इसको देखने के, तो इसको कृपया देखते रहिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिए खूब। ये आपको बहुत हेल्पफुल आएगा फ्यूचर में। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, यदि आप यहाँ से ब्रश इसको ऐसे खींचोगे तो आप देखोगे कि मार्केट किस वे में जा रहा है, मार्केट यहाँ से अपवर्ड में जा रहा है, राइट। सो ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है ट्रेडिंग ट्रेंड वगैरह वो फ्यूचर के सेशंस में, बट अभी के लिए इतना ज़रूरी था ये बताना। और ये सभी जो यहाँ पे चार्टिंग टूल्स हैं वो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कुछ नहीं जाएगा। आपके जितना आप मजबूत रहोगे चार्ट रीडिंग में, उतनी आपकी टेक्निकल एनालिसिस बड़ी अच्छी रहेगी। सो बस इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो मैं अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए सेशन में, कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। मैं अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए सेशन में, कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।